नमस्कार दोस्तों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, जैसा कि हमारी सीरीज चली आ रही है योग ग्राम के बारे में, तो आज की जो हमारी जो सीरीज है उसमें हम बात करने वाले हैं कि योग ग्राम में हमारी जो दिनचर्या है वो क्या होती है, किस प्रकार से यहाँ की दिनचर्या शुरू होती है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड आने वाली मेरी वीडियो है वो आप इसी प्रकार उनका आनंद लेते रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम योग ग्राम में पहुंचते हैं तो सबसे पहले जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं, रिसेप्शन में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हमारा एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद हमारे जो डॉक्टर हैं, कंसल्ट डॉक्टर हैं, उनसे हमें मिलाया जाता है और वो हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो ट्रीटमेंट है और जो हमारा आहार है उसके बारे में सारी डिटेल से वो एक चार्ट बना के देते हैं और उसी हिसाब से हमारी दिनचर्या, आहार और ट्रीटमेंट हमारा सेट हो जाता है। तो सबसे पहले सुबह हम करीब 3:30 बजे के आसपास उठना पड़ता है हमारे को, और बहुत अच्छी बात है, सुबह 3:30 बजे उठें तो हमारी दिनचर्या बहुत ही अच्छी रहती है। उठने के बाद हम फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर हम सीधा योगा हॉल के पास हम जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे सबसे पहले जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो हमें बताया है, तो हमारी जल नीति, सूत्र नीति और आईवास और साथ में बस्ती होगी। अब जैसा डॉक्टर ने बताया है कि भाई उनको नीम की बस्ती लगनी है तो नीम की बस्ती लगती है, किसी को कॉफ़ी की बस्ती लगती है, किसी को दूध की बस्ती लगती है, यानी अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग बस्ती का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो होता है। उसके बाद वहीं पे हमारे जो वहाँ के जो सेवक हैं वो हमारे को आईवास करवाते हैं। आईवास हमारा त्रिफला चूर्ण है, उसके पानी से होता है। और उसके बाद हमें जल नीति करवाते हैं। जल नीति करवाने के बाद फिर हम सीधा भोजनालय पहुंचते हैं और भोजनालय में हमारे जो डॉक्टर ने जो भी हमारे को सूप बताया है वो आपको अपना पर्चा दिखाना पड़ेगा, तो उसी प्रकार का आपको सूप मिल जाएगा। सूप पीकर सीधा आप पहुंचेंगे योगा में। योगा फिलहाल अभी ग्राउंड में होता है और सर्दी के टाइम में योगा हॉल के अंदर होता है। तो वहाँ पे आपको स्वामी जी के दर्शन होंगे और उनके साथ आपको 2.5 घंटे के लगभग उनके साथ योगा करने का मौका मिलेगा आपको। उसके बाद योगा करने के बाद में वहाँ से दूसरे जो टीचर हैं वो आएंगे, वो करीब आपको 1 घंटे तक आपको आसन हैं और कोई दूसरी काम की बातें हैं वो बताएंगे और वहीं से आपकी फिर मिट्टी पट्टी शुरू हो जाएगी। मिट्टी पट्टी में क्या होता है कि आपको जिसको डॉक्टर ने लिख के दिया है उस पर मिट्टी पट्टी होगी। मिट्टी पट्टी पेट पे होती है और आँखों पे होती है। उसमें करीब आपको 9:30 के आसपास बज जाते हैं। इसमें इन्होंने करीब 3 सेक्शन बनाए हैं। तो 2 और 3 जो ग्रुप है उनका ये लोग सुबह 8:30 या 8:30 के आसपास शुरू करते हैं और 9:30 बजे के आसपास ख़त्म कर देते हैं। उनकी मिट्टी पट्टी हो जाती है। और जो 1 नंबर ग्रुप है उनका दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास में शुरू होता है। जब आपका मिट्टी पट्टी हो जाती है, वहाँ से सीधा आप पहुँचते हैं भोजनालय। वहाँ आपको जो भी डॉक्टर ने लिख के दिया पर्चे के अंदर वो आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते में आपको ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं, दलिया भी हो सकता है,
यानी अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। आप नाश्ता करने के बाद में फिर अपना जो भी आपने बैग तैयार कर रखे हैं, सीधा आप पहुंचेंगे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पंचकर्म में। पंचकर्म में जो भी आपको डॉक्टर ने पंचकर्म के बारे में जो जो लिखा है, वहाँ पे वो आपका ट्रीटमेंट होगा। वो ट्रीटमेंट लगभग आपको करीब, आप वहाँ पहुँचेंगे 10 बजे के आसपास में, 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं आपको, 10 साढ़े 10 बजे पहुँचेंगे और 1-1.5 घंटा लगभग लग जाता है वहाँ आपको। वो करने के बाद में आप सीधा पहुँचेंगे अपने एक्यूप्रेशर यज्ञशाला है, यज्ञशाला में पहुँचेंगे, वहाँ आपका एक्यूप्रेशर होगा। वहाँ पे हमारे जो योग ग्राम के सेवक हैं और स्वामी जी हैं, साधु संत हैं, वो आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। और एक्यूप्रेशर होने के बाद आपका लगभग यहाँ पे टाइम हो जाता है 12:30 के आसपास हो जाते हैं, 12, 12:30, 1 भी बज जाता है कई बार, क्योंकि भीड़ के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग होता है। वहाँ से आप अपना रूम पे आओ। रूम पे आने के बाद में अपना हाथ मुँह धो, फ्रेश हो और सीधा वहाँ से भोजनालय पहुँच जाओ। भोजनालय में आप भोजन करेंगे। भोजन भी आपको जिस हिसाब से डॉक्टर ने लिख के दिया है, वो पूरा भोजन आपको वहाँ पे मिलेगा। और भोजन मिलने के बाद में 2 बजे आपको फिर आपका सूप मिलेगा। वहाँ पे जो भी सूप मिलेगा वो सूप पीकर आप वापस रूम पे आएंगे और करीब 1 घंटा के आसपास आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और 3 बजे वापस अपने पंचकर्म में अपने ट्रीटमेंट सेंटर में पहुँच जाएंगे। वहाँ आपका दोबारा जो भी ट्रीटमेंट होना है वो होगा आपका। और वहाँ आपको लगभग 4, साढ़े 4 बज जाते हैं, यानी 1-1.5 घंटा लग जाता है ट्रीटमेंट सेंटर में। अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम है। वहाँ से आप सीधा आएंगे अपनी यज्ञशाला। शाम को 6 बजे के करीब आपको योग ग्राम में योग भवन में पहुँचना है। योग भवन में पहुँचेंगे, वहाँ आपका योगा के अभ्यास होंगे, योगा प्राणायाम के अभ्यास होंगे। जिस प्रकार की आपकी बीमारी है, आपको तकलीफ़ है, रोग है, उसी हिसाब से आपके योग वहाँ पे करवाए जाएंगे। और कई बार हो सकता है कि जैसे अलग अलग रोग के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे योग होता है। ये करीब आपका चलता है 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक आपका योग होने के बाद फिर आप सीधा रूम पे आएंगे। रूम पे अपना थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश होंगे और उसके बाद अपने खाने के लिए पहुंच जाएंगे भोजनालय। भोजनालय में अपना भोजन करेंगे। भोजन होने के बाद में आपको लगभग 9 बजे आपका जो भी सूप है, जूस है, जो है वो आपको वहीं मिलेगा भोजनालय में। वो करके आप सीधा अपने रूम पे आएंगे और रूम पे आकर आप अपना विश्राम करेंगे और सुबह वही 3:30 बजे आपको फिर वापस उठना है। इस प्रकार से आपकी पूरे दिन की ये दिनचर्या है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके कोई सवाल हैं, किसी प्रकार की राय है, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज इतना ही। नमस्कार।